एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि पाचन कहते किसको है। तो पाचन किसको कहते हैं कि जटिल और बड़े खाद्य पदार्थों को सरल और भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करना। क्या कि जटिल और बड़े खाद्य पदार्थों को सरल और भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करना तथा उनको अवशोषण प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना तथा उनसे अवशोषण प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना ही पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और इस पाचन प्रक्रिया में जो जो अंग भाग लेते हैं उन्हें पाचन तंत्र में सम्मिलित किया गया है। अब हम देखेंगे कि पाचन तंत्र की प्रक्रिया को हम पूरी तरह से स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कि पाचन तंत्र को ना 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर है अपनी आहार नाल। क्या है? आहार नाल। और दूसरे नंबर पर है पाचक ग्रंथियाँ। क्या है? पाचक ग्रंथियाँ। अब आहार नाल में भी अलग अलग अंग भाग लेंगे, यानी अलग अलग अंग इसमें सम्मिलित होंगे, जिसमें अपने पहले नंबर पर है मुख। तो अब ये मुख है, तो इस मुख आप जानते हो कि मुख एक कटोरीनुमा भाग होता है। क्या होता है? मुख एक कटोरीनुमा भाग होता है और कटोरीनुमा भाग होता है जो अपने दोनों होठों द्वारा ढका रहता है, अपने दोनों तो होठों द्वारा ढका रहता है। और इसके बाद में देखते हैं कि मुख गुहा क्या होती है। इसके बाद में आती है मुख गुहा, जिसे हम इंग्लिश में ओरल कैविटी कहते हैं। अब इस मुख गुहा में ही पाचन होता है। तो मुख गुहा में क्या होता है? पाचन। ये होता है, यह पाचन होता है। इसमें 2 टाइप से होता है। एक तो होता है यांत्रिक पाचन और दूसरा होता है रासायनिक पाचन। दूसरा होता है रासायनिक पाचन। अब यांत्रिक पाचन किसके द्वारा होता है? हम जानते हैं कि हमारे मुख में या अपने ओरल कैविटी या मुख गुहा में दांत पाए जाते हैं। तो इसमें यांत्रिक पाचन किनके द्वारा होगा? दांतों द्वारा। किसके द्वारा होगा? इसमें दांतों द्वारा होगा। और यांत्रिक पाचन या यांत्रिक जो ये ना, अब दूसरा नंबर रासायनिक पाचन। ये रासायनिक पाचन किसके द्वारा होगा? जो अपने मुख में उपस्थित जो लार होती है ना, क्या होती है? लार। अब इस लार में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं उनके द्वारा पाचन होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि लार में उपस्थित जो टाइलिन होता है ना, क्या होता है? टाइलिन। वो क्या होता है? पके हुए भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में परिवर्तित करते हैं। क्या करता है? ये स्टार्च होता है ना, उसको ये जो टाइलिन है ना, ये टाइलिन माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। इस माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। और ये तो हो गया रासायनिक पाचन। अब देखते हैं हम ग्रसनी। क्या होती है? ग्रसनी। तो ये ग्रसनी, उसमें ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ तो है नहीं, लेकिन इसमें एक होती है घाटी ढक्कन। क्या होती है? इसमें होती है एक घाटी ढक्कन। इसका क्या कार्य होता है? जब हम भोजन को निगलते हैं तब ये घाटी ढक्कन है ना, ये श्वास नली के ऊपर कवरित ऐसे इसको कवर रखती है, ताकि जो ये भोजन होता है वो भोजन उस श्वास नली में प्रवेश ना कर पाए, इसलिए ये घाटी ढक्कन होता है। अब आती है अपनी ग्रास नाल। क्या होती है? ग्रास नाल या ग्रास नली। ये इसका कोई ज़्यादा उपयोग तो है नहीं, कार्य तो है नहीं इसका, लेकिन ये क्या करती है? जो ये ग्रसनी होती है ना, ग्रसनी और आमाशय को जोड़ने का कार्य करती है। क्या करती है? ग्रसनी और आमाशय को जोड़ने का कार्य करती है। अब ये इसमें भोजन वैसे जाता भी नहीं, ऐसे वैसे कर्मानुगुणचर गति होती है इनमें, जो भोजन धीरे धीरे आता है। अब है अपनी स्टोमक या आमाशय। क्या है? अब आमाशय। इसमें भोजन का ये जो आमाशय होता है ये 3 भागों में डिवाइड रहता है या 3 भागों में विभक्त रहता है, जिसमें पहले नंबर पर है अपने कार्डियक भाग, दूसरा है अपना फंडिक और तीसरे नंबर पर है पाइलोरिक। ये आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। और इसमें इस आमाशय में HCl का भी स्त्रवण होता है। किसका होता है? HCl का स्त्रवण होता है, जो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि आंत होती है। क्या होती है? इंटेस्टाइन या आंत्र।
क्या होती है, इंटेस्टाइन या आंत्र। आंत्र को भी दो भागों में विभक्त किया है, एक तो छोटी आंत्र और दूसरी होती है बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र। अब छोटी आंत्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है, छोटी आंत्र में सबसे ज़्यादा क्या होती है, सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण होता है। अब है बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है मलाशय, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें बचा हुआ जो जल होता है उस जल को अवशोषित किया गया है। और दूसरा इसका भाग है मलद्वार। अब जो भोजन आया था पूरा, वो अब वेस्ट मटेरियल के रूप में या अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मलद्वार से बाहर निकाल दिया